हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिक वॉलकॉट के पोयम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका के बारे में। फिर उससे पहले कुछ बातें जानते हैं डेरिक के बारे में। तो डेरिक का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1990 सेंट लुइस में। नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर इन 1992। अपने काम में थीम जैसे आइडेंटिटी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, हिस्ट्री, हाइब्रिडिटी और एक्साइल को एक्सप्लोर किया करते थे। यूज करते थे रिच इमेजरी, क्लासिकल रेफरेंसेस, कैरेबियन फ्यूजन और अफ्रीकन यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस का। उनकी पोएम जिसका टाइटल है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका पब्लिश हुई थी 1962 में, क्योंकि एक रिस्पॉन्स था माओ माओ अपराइजिंग था ब्रिटिश केनिया। ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका पे भी रूल करा, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। उसका एक रिस्पॉन्स है। पोएम की टोन है बिटर, मॉर्नफुल, कन्फ्लिक्टेड और एक्यूजेटरी, ये इल्ज़ाम लगाना। इसकी फॉर्म फ्री वर्स है, इरेगुलर मीटर है और राइम स्कीम अनइवन है। टेंट राइम भी है कुछ जगह और स्कैटर्ड राइम लाइंस भी है। इसका थीम है कॉलोनियल वॉयलेंस, रेशियल आइडेंटिटी, डिवाइडेड लॉयल्टीज, मॉरल एम्बिग्यूटी, पोस्ट कॉलोनियल कन्फ्लिक्ट और लैंग्वेज एंड बिट्रियल। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पोएम की शुरुआत करते हैं। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट कहते हैं अ विंड इज रफलिंग द टाउनी बेल्ट। ये एक मेटाफोर है जहाँ पर अफ्रीका को कंपेयर किया गया है लायन से, शेर से। द टाउनी बेल्ट जिसका मतलब है गोल्डन और ब्राउन फर। और जो विंड इज रफलिंग है उसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर है काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो रखा है। कि क्यों क्विक एज फ्लाइज बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ द वेल्थ। यानी कि क्यों पीपल है, यानी कि माओ माओ के जो रेबिलियन है उन लोगों को लिंक किया है फ्लाइज के साथ, तो खून को फीड कर रही हैं, चूस रही हैं। यहाँ पे वॉलकॉट ने रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टीरियोटाइप्स को, साथ ही साथ एक ब्रूटल इमेजरी का भी यूज किया है जो वॉयलेंस को दिखा रही है, डेथ को दिखा रही है अफ्रीकन ग्रासलैंड पे जिसको वेल्ट कहते हैं। तो वो बोलते हैं कॉर्प्स आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज। यहाँ पे पैराडाइज जो है वो आयरनी है, ये बता रहे हैं पैराडाइज एक ऐसी जगह है जो लैंड ऑफ ब्यूटी है, वहां पे अब लाशें बिछ रही हैं। क्या है, कॉन्ट्रास्ट है नेचुरल ब्यूटी और ह्यूमन की ब्रूटिलिटी के साथ, ये क्रुएल्टी के साथ। कहते हैं ओनली द वॉर्म कर्नल ऑफ कैरन क्राइस वेस्ट नो कंपैशन ऑन दीज सेपरेट डेड। यहाँ पर ग्रिम मेटाफोर का यूज किया है जहाँ पे कीड़े को, वॉर्म को कॉलोनल बताया है। यहाँ पे लैक ऑफ सिंपैथी का मजाक उड़ाया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है जो कॉलोनाइजर यूज किया करते थे और ड्रेथ और अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उनको जस्टिफाई करते थे। स्टैटिस्टिक्स जस्टिफाई द स्कॉलर सीज द साइलेंट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी पे सिनिकल टोन का यूज किया है। पॉलिटिशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो यूज करते हैं डाटा का डिफेंड करने के लिए कॉलोनियलिज्म को। इग्नोर कर देते हैं कि जो ह्यूमन है उनकी जान जा रही है, लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये कहते हैं What is that to the white child hacked and bad, to savages expendable as Jews? यहाँ पे एक शॉकिंग इमेजरी का यूज किया गया है। बताते हैं कि एक चाइल्ड है वो मर्डर्ड हुआ है, पॉसिबली बाय रेबल्स। इस चीज को कंपेयर किया गया है ज्यूज के जेनोसाइड के साथ। इसमें बता रहे हैं कि अफ्रीकन लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। ये कहते हैं thrashed out by beaters the long rushes break in a white dust of abysses whose cries। यहाँ बता रहे हैं कि कॉलोनियल टाइम के शिकार जैसे सीन्स याद दिलाते हैं जहाँ बीटर्स जानवरों को भगाने के लिए आगे बढ़ते थे, जो सिंबल है डिस्टरबेंस का, डिस्रप्शन का। तो वो भागते थे तो क्या होता था, जो टॉल ग्रासेस थी वो टूटती रहती थी, कुछ वाइट इबिसिस यानी कि जो फूल होते हैं वो भी टूटते थे, जो दिखाता है डिस्टरबेंस को कि जो पीस है वो कहीं खो गया है। Have we since civilization's dawn from the past river on breast steaming plain। इस लाइन में वेलकॉट ये बता रहे हैं कि जो नेचर है वो भी रो रहा है, क्योंकि नेचर का भी तो नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है, ह्यूमंस की वजह से। आगे बोलते हैं द वॉयलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट इज रेड एज नेचुरल लॉ बट अपराइट मैन
seeks his divinity by inflicting pain। यहाँ पे वो बोल रहे हैं जो एनिमल एक दूसरे को मार देते हैं वो नेचुरल है, लेकिन जब इंसान की बात आती है, जो इंसान का ह्यूमन का वॉयलेंस है वो सपोजली नोबल है। उसको जस्टिफाई करते हैं कुछ आइडल्स, कुछ रिलीजन और कुछ नेशन। अपराइट मैन आयरॉनिकली बोला गया है कि जो इंसान है वो जानवरों से भी ज्यादा बुरा बिहेव करते हैं। Delirious as these worried beasts his war danced to the titan carcass of a drum। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि जो वॉर है वो पागलपन है। टाइटन carcass of a drum का मतलब है ड्रम्स है वो एनिमल की स्किन से बन रहे हैं, सिंबलाइज करती है वॉर और डेथ को। While he calls courage still the native dread of the white peace contracted by the dead। यहाँ पे वो कह रहे हैं जो कॉलोनाइजर है इसको करेज मानते हैं, बहादुरी मानते हैं, जो कि डर और सबमिशन है, शांति का नकाब पहने हुए हैं बस। व्हाइट पीस का मतलब है एक जबरदस्ती थोपी हुई कॉलोनियल ऑर्डर जो अफ्रीका के लोगों के मौत के बदले में खरीदी गई है। आगे कहते हैं अगेन ब्रूटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड अपॉन द नैपकिन ऑफ अ डर्टी कॉज अगेन। ब्रूटिश नेसेसिटी का मतलब है जो वॉयलेंट फोर्सेस है इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कुछ इंटेलेक्चुअल लोग। वाइपिंग हैंड्स का मतलब है इससे वो अपने पापों को धो रहे हैं। डर्टी कॉज क्या है? वॉर है, रिबेलियन है। बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल हैं वो अपने कामों को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने पापों को धो रहे हैं। वेस्ट ऑफ आवर कंपैशन एज विद स्पेन द गोरिल्ला रेसल विद द सुपरमैन। दोस्तों इस लाइन में रेफरेंस दिया गया है स्पेन की सिविल वॉर का। जो गोरिल्ला है वो पॉसिबली रिबल्स है जो फाइट कर रहे हैं सुपरमैन यानी कि कॉलोनियल्स के साथ। ये दोनों ही डिह्यूमनाइज्ड हो रहे हैं कि इनमें दोनों साइड से ही खून बह रहा है। आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ वेयर शैल आई टर्न टू वाइट टू द वेन। स्पीकर बोल रहा है, वॉलकॉट बोल रहा है कि मैं तो मिक्स हेरिटेज का हूँ, अफ्रीकन भी और यूरोपियन भी। इसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी चकनाचूर हो रही है, उसका कल्चर, उसकी मॉरल वैल्यूज खत्म हो रही है क्योंकि दोनों साइड ही गलत हैं, अफ्रीकन के लोग भी और ब्रिटिशर्स भी। क्योंकि नेचर और ह्यूमन जो हैं, बाकी के जो अफ्रीकन लोग हैं वो ही तो भुगत रहे हैं इस सारे कन्फ्लिक्ट की वजह से। आगे कहते हैं आई हु हैव कर्स्ड द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव। कह रहा है कि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कॉलोनियल रूल को लेकिन उसको इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है। यानी कि स्पीकर के दिमाग में भी एक डीप इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो परेशान है अंदर ही अंदर कि अगर वो अफ्रीका को सपोर्ट करेगा वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को रिजेक्ट कर रहा है। आगे कहता है बिट्रे देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव। वो कहता है मैं चाहे कुछ भी करूँ, मेरी आइडेंटिटी जो है मैं लूज कर रहा हूँ, वो किसी को भी सपोर्ट करे। हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल? हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव? यहाँ पे उन्होंने रियोटिकल क्वेश्चन पूछा है। रियोटिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसे सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको पता है। उससे में ये पूछा गया है तो इमोशनली डिटैच नहीं कर सकता उन लोगों का पेन को, अफ्रीकन के पेन को, कि अफ्रीका उसका पार्ट है। दोस्तों आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।